हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिगोमेट्री में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले हम उसको देखते हैं। ट्रिगोमेट्री में पहले समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। सबसे पहले ये हमेशा याद रखना है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। तो जैसे हम एक त्रिभुज लिए हैं ABC, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। हम ABC एक त्रिभुज लिए हैं जिसका कोण ABC है, ठीक है। और कोण B जो है ये 90 डिग्री है, कोण B ये 90 डिग्री है। और ये जो ABC आप देख रहे हैं, अब ये कुछ भी मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं, BCD मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये जो कोण है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये 90 डिग्री का ही होता है, ये हमेशा याद रखना है। समकोण त्रिभुज में जो है कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं। पहले AC जो है, AC एंगल, ये एंगल जो है, ये एंगल AC जो एंगल है इसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। ये फिक्स्ड होता है। अब हम S से क्यों डिनोट करते हैं? S से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि कर्ण का इंग्लिश नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जो पहला लेटर है वो H होता है। H को इसी S पहला जो लेटर है उसी से हम H को डिनोट करते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से। ये आपको समझ में आ गया? इसको S से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा है AB एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल AB एंगल को हम क्या बोलते हैं? लंब, ये लंब बोलते हैं। अब इसको हम P से डिनोट करते हैं। P से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि लंब का इंग्लिश नाम है परपेंडिकुलर, जो उसका फर्स्ट लेटर है वो P आता है, इसलिए हम P से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये हमेशा चेंज होता है, ये एंगल बाय एंगल चेंज होता है, इसको हम P से बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया कि इस एंगल को हम P बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि BC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार, बेस को हम B से डिनोट करते हैं। ये चेंज होता है, ये भी एंगल के हिसाब से चेंज होता है, ये और अब ये एंगल चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है और कर्ण फिक्स होता है। अब BC वाले को किस से डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। अब आपको H क्लियर हो गया, P क्लियर हो गया, B क्लियर हो गया, ठीक है। अब एंगल कैसे चेंज होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे B का एंगल, B का लंब क्या होगा? B का लंब BC कैसे होगा? क्योंकि पहले A का लंब BC क्यों होगा? A का लंब BC क्यों होगा? ये वाला एंगल देखते हैं पहले, ये वाला एंगल। तो A का सामने जो लाइन पड़ रहा है, A के सामने जो लाइन पड़ रहा है, सिंपल फंडा है, A के सामने जो लाइन पड़ रहा है उसको बोलते हैं P, ठीक। ये तो H फिक्स होता है, ये H फिक्स होता है, तो H फिक्स है तो ये एंगल और ये एंगल ही चेंज होगा, ये एंगल और ये एंगल ही चेंज होगा। तो A के सामने जब ये लाइन पड़ गया तो इसको हम P बोल दिए, ठीक। H हमको पहले से पता है, ये कौन सा एंगल होगा? फिर B होगा। जब H फिक्स ही है, जब ये दोनों ही चेंज हो रहा है, और उसमें भी हमको क्लियर हो गया कि A के सामने जो लाइन पड़ेगा उसको हम P बोलेंगे, तो ये इसको हम P बोलेंगे, इसको हम H बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। तो A का लंब क्या हो गया?
BC, BC हो गया। अब दूसरा, अब एक आधार क्या होगा, एक आधार हम आपको पता पहले चल गया है कि एक आधार ये होगा बेस AB, एक आधार क्या हो गया AB हो गया, एक आधार क्या हो गया AB हो गया। अब देखते हैं कि C का, अब ये कौन C का हम देखते हैं, ये कौन C का, ये कौन C का, अब ये कौन C का, कौन C के सामने कौन सा लाइन पड़ रहा है, ये वाला लाइन पड़ रहा है, ये वाला लाइन पड़ रहा है, इसको हम बोल देंगे P, क्या बोलेंगे इसको P बोलेंगे। ये तो H फिक्स ही है, ये H फिक्स ही है, जब कौन C के सामने ये एंगल पड़ रहा है इसको हम P बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे B बोल देंगे। आपको पता चल गया कि C का लंब कौन सा है, C का लंब कौन सा है, ये है P, C का लंब कौन सा एंगल है AB, तो ये AB हो गया, ठीक है। अब C का आधार कौन सा है, C का आधार BC है, तो ये BC हो गया। आपको इतना क्लियर हो गया, नहीं क्लियर होगा तो हम आपके लिए वीकली लैब क्लासेस चलाएंगे, जिसमें आप जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आप पूछ सकते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फार्मूला है, जो हम आपको बताते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा एक मान है, थीटा एक मान है, ठीक। साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, तो कोसेक को उल्टा दीजिए तो H/P हो जाएगा। फिर उसी तरह है कॉस थीटा का होता है B/H, तो कोसेक को उल्टा दीजिए तो बन जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B, ये उलट गया, ये H ऊपर चले गया, B नीचे आ गया। फिर उसी तरह होता है टेन थीटा, टेन का होता है B/B, तो टेन को उल्टा दीजिए तो हो जाए ये कॉट थीटा का हो जाएगा B/B। अब ये वाला फार्मूला देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बराबर ये H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम H को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, B को हम बोलते हैं आधार बेस। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ हमको H निकालना है, तो ये जो स्क्वायर का हो जाता है रूट, तो ये अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह होता है P स्क्वायर का, तो P स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमको दिया था ये H, पहले हम H निकाले तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है P, हम P स्क्वायर ये हो गया। अब ये H स्क्वायर ये P निकालना है ना, तो P निकालने का साफ इधर कर लीजिए, इसको B स्क्वायर को इस पार कर लीजिए, ये बराबर के इस पार, इसको इस पार कर लीजिए, तो बराबर ये बराबर के इस पार प्लस में है तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। तो हमको सिर्फ P निकालना है, तो अंदर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह होता है B स्क्वायर का, अब हमको क्या निकालना B स्क्वायर, इसमें देखिए B स्क्वायर निकालना है ना, तो ये B स्क्वायर को, अब ये P को हम P को ई साइड भेज देंगे, P को हम ये साइड भेज देंगे, तो ये P इधर पॉजिटिव में तो इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो गया, तो ये सिर्फ हमको B निकालना है, तो B इक्वल टू होता है अंदर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये आपको तीनों फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि VBI है,
आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एच बराबर क्या होता है, एच का मान क्या होता है, एच का मान क्या होता है, अंडर रूट, एच का मान क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। बोल देगा कि सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान क्या होता है। हमको पता है कि सेक थीटा का मान एच बाय बी होता है, एच बाय बी होता है। हमको 1 नंबर मिल गया। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। MCQ जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। और इसी फार्मूला के बेसिस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि त्रिभुज ABC में बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। हमको पता चल गया कि बी जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, पहले हमको क्या लेना है, ABC एक त्रिभुज लेना है। हम एक त्रिभुज ले लिए। ठीक, उसमें क्या है कि बी क्या कर रहा है, बी समकोण त्रिभुज है। तो बी हम समकोण त्रिभुज ले लिए, बी समकोण त्रिभुज ले लिए, यह 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अब हम यहाँ ये दे सकते हैं या यहाँ ए दे सकते हैं, या यहाँ ए दे सकते हैं, या यहाँ पे ए दिए, यहाँ पे ए दिए तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा हमको सी। या यहाँ पे हमको ए दिए तो यहाँ हमको देना पड़ेगा सी। तो ये अब आपको हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या इस ए कहाँ पे देना है, ऊपर ये वाला एंगल पे ए देना है या ये वाला एंगल पे ए देना है। अब हमको पता चल गया कि त्रिभुज ABC, हम ABC एक त्रिभुज ले लिए जिसमें बी क्या है, समकोण त्रिभुज, हम बी कम दे दिए समकोण त्रिभुज। अब हम ए ऊपर दे देते हैं और ये सी नीचे दे देते हैं, ये वाला एंगल। अब ये ए ऊपर दे दिए और ये सी दे दिए। बी हमको पता ही है कि ये 90 डिग्री का है। अब देखिए इसमें मान क्या दिया है, जिसका मान ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। तो ये इसका मान क्या दिया है, इसका मान 24 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 24 मान दे दिए। फिर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो ये बी सी है, ये बी सी है, हम यहाँ 7 सेंटीमीटर दे दिए। तो हमको क्या मान नहीं दिया है, एच मान नहीं दिया है। तो हमको निकालना है, फाइंड करना, ज्ञात करना है। हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जानते हैं कि ये फार्मूला आ गया, आपको बोले थे याद करने के लिए। तो एच बराबर हम जानते हैं कि अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ठीक, इसको हम पी बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम एच बोलते हैं। तो एच का मान निकालना है, हमको पी का मान दिया है, पी का मान दिया है ये 24 दिया है। अब बी का मान दिया है ये 7 दिया है, तो 7 पे स्क्वायर। ये 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होता है, तो 576 लिख दिए। ये प्लस है तो ये प्लस लिख दिए। अब 7 गुना 7 करेंगे तो 7 49, ये 49 हो गया। अब ये दोनों को प्लस कर दीजिए, ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो 625 होता है। तो 625 को का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 गुना 25 625 होता है। तो यहाँ 2 में से रूट में, अंडर रूट में 2 में से एक बाहर निकल जाता है, तो 25 गुना 25 625, तो 2 में से एक बाहर निकल गया तो ये 25 बच गया। तो हमको क्या निकल गया मान, ए सी मान निकल गया, ए सी ये वाला मान निकल गया, ये वाला मान निकल गया, ये वाला मान निकल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एच। एच निकल गया। अब मुझे क्या पता है कि एच बराबर हो गया कि 25 सेंटीमीटर, 25। ठीक, अब हमको
अब ये मान निकालना है, अब ये मान निकालिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये मान निकालिए। अब ये मान निकालिए साइन ए, पहले हम देखते हैं साइन ए का। तो साइन ए का फार्मूला जानते हैं, साइन साइन थीटा का पी बाय एच होता है। साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं कि पी बाय एच होता है। तो थीटा की जगह हम ए बैठा दिए हैं, ठीक, ए एंगल बैठा दिए। तो अब ए एंगल का पी कौन सा है, अब आपको देखना है पी कौन सा है, फाइंड करना है। तो कौन ए एंगल का के सामने कौन सा रेखा पड़ रहा है, ये वाला रेखा पड़ रहा है, हम इसको क्या बोल देंगे, पी। फिर ये पी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी। अब ये क्या हो, ये तो एच फिक्स ही है, ये हमको पता है कि एच फिक्स होता है। तो कौन ए का पी कौन सा हो गया, बी सी या सी बी। तो सी बी हम लिख दिए, सी बी लिख दिए, और सी बी और एच तो हमको पता है कि ए सी होता है या सी ए, तो हम सी ए लिख दिए। आप ये इसको उल्टा सकते हैं, ये आगे भी लिख सकते हैं, या इसको हम सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं, या ये सी भी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम सी ए लिख दिए, तो हमको सी बी का मान दिया है, ये सी बी का मान दिया है। सॉरी क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ सी ए का मान दिया है, सी बी 7 हो गया, सी बी का मान दिया है हमको 7, ये 7 सेंटीमीटर। और सी ए का मान हम अभी फाइंड किए हैं, सी ए का मान ये 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 7/25, साइन ए का मान निकल गया। अब हम निकालना है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस ए का, कॉस थीटा का फार्मूला हम जानते हैं कि बी बाय एच होता है, कॉस थीटा का फार्मूला हम जानते हैं बी बाय एच होता है। तो थीटा की जगह हम ए बैठा दिए, ए एंगल, क्योंकि हमको ए एंगल का फाइंड करना है। तो जब आपको पता है कि पहले हम बता दिए कि एक सामने ये एक लाइन पड़ रहा है, तो इसको हम पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। तो बी क्या है 24, बी क्या है 24 दिया हुआ है, तो ये 24 दे दिए। और हमको एच तो हम पहले से निकाले हैं, ये 25 हो गया। बी इसको बोलते हैं ना, ए बी को हम बोलते हैं बी, ए बी को हम ये लाइन को बोलते हैं बी, ये लाइन को ये बी बोलती है। तो हमको, और एच तो हमको पहले से पता है कि ये लाइन एच है, तो ये 24/25 हो गया। अब हमको मान निकालना है साइन सी का, साइन सी का मान निकालना है। तो साइन हमको पता है, अब साइन सी का, अब सी एंगल का पूछ रहा है, ये सी एंगल का पूछ रहा है, सी एंगल का पूछ रहा है। तो देखिए सी एंगल के सामने कौन सा लाइन पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच, ठीक। इसके सामने ये पड़ रहा है तो पी ये हो गया, पी कौन सा हो गया, ए बी एंगल, ये वाला एंगल पी हो गया, तो पी ए बी हो गया, ए बी हो गया। एच क्या हो गया, एच ये ए सी एंगल है, ए सी एंगल है, तो ये एच हो गया ए सी। तो ए बी का मान दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर, ये 24 दे दिया, 24 दे दिए, और इसका मान तो हम निकाले ही है, ये 25, ये 25 हो गया। अब हमको निकालना है कॉस सी का मान। देखिए यहाँ पे कॉस सी है, कॉस सी का मान निकालना है। तो कॉस सी बराबर है, अब सी एंगल में, सी एंगल का बी कौन सा होगा, जब ये पी हो गया, ये पी हुआ, तो ये बी होगा ना, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बी यहाँ पे इसका मान दिया पहले से हमको 7, एच का मान दिया है 25 मान दिया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम साइन ए का मान निकाल लिए, साइन ए का मान निकाल लिए, कॉस ए का मान निकाल लिए, साइन सी का मान निकाल लिए, कॉस सी का मान लिए, ये तीनों, ये चारों मान निकाल लिए, ये चारों आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, ये 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, और आता भी है।
इस तरह क्वेश्चन है। इससे भी सिंपल आता है, हम आपको बताते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में मान ज्ञात कीजिए कि, दी गई आकृति में मान ज्ञात कीजिए कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। ठीक है, हमको क्या कर रहा है, दी गई आकृति में हमको एक आकृति दिया रहेगा पहले से, ये जो है ये वाला जो है, ये वाला चित्र जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो दी गई आकृति में हमको आकृति दिया हुआ है, उसमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है, निकालना है, मान निकालना है। तो ये इसमें आकृति में क्या दिया हुआ है, हमको p दिया हुआ है, ठीक, h दिया हुआ है, तो ये क्या निकालना है, b निकालना है। पता चल गया, b निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से b बराबर हमको पता है, ये हम आपको बता दिए कि फिगर में दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी आर ये वाला एंगल, ये पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है ना, क्यू आर। तो क्यू आर जो हम बी बोलते हैं, जिसको हम बी बोलते हैं, वो हमको फाइंड करना, जो हमको नहीं दिया हुआ है। हम बी बराबर फार्मूला जानते हैं कि अंडर रूट, बी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन एक नंबर में आ भी सकता है कि बी का मान ज्ञात कीजिए, बी बराबर क्या होता है। तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है अंडर रूट ये वाला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए हमको एच का मान कितना दिया हुआ है, हमको एच का मान दिया हुआ है ये यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। देखिए नहीं तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, चित्र में देखिए यहाँ से दिया हुआ है एच का मान 13 सेंटीमीटर, हम 13 दे दिए एच के जगह पे। ठीक, फिर पी का मान, ये पी एंगल, ये पी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 पे स्क्वायर। तो 13 गुना 13 करेंगे आपको बन जाता है 169, और 12 गुना 12 करेंगे तो 144 144 बन जाता है। फिर ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल रूट अंडर रूट होता है 5 सेंटीमीटर, 5 होता है, इसको 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्यू आर फाइंड हो गया, ये वाला एंगल मुझे फाइंड हो गया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये बी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए अब हमको मान निकालना है tan p माइनस cot r का। अब मान निकालना है tan p माइनस cot r का, तो tan p पहले ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो tan p, तो tan थीटा बराबर हमको फार्मूला हमको पता है कि p बाय b होता है। तो हमको बोल रहा है किसका, tan p, थीटा की जगह p दे दिया है, तो ये वाला एंगल हम आपको इसके पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए थे कि p के सामने जो लाइन पड़ेगा उसको हम बोल देंगे क्या, P बोल देंगे। तो ये P हो गया, तो ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा H हो गया H। तो tan P का मान कितना दिया हुआ है, हम फाइंड किए, निकाले हैं, यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 दिए, QR बराबर 5 दिए,
5 दे दिए। क्यू आर निकाले हैं ना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 दे दिए। अब पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू बी, तो बी बराबर कितना दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये 5/12, यानी पी का मान ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना है कॉट आर का मान, कॉट आर का मान, तो कॉट आर का मान निकाल लेते हैं। अब आर थीटा के जगह क्या आ गया है, आर, पहले पी आया था, अब आ गया आर। अब आर के सामने कौन सा लाइन पड़ रहा है, आर के सामने ये लाइन पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। तो कॉट आर, अब ये पी हुआ, तो इसको हम बोल देंगे, ये कॉट आर का हमको फार्मूला पता है, बी बाय पी होता है। कॉट आर का फार्मूला पता है हमको, बी बाय पी होता है। तो बी कौन सा हो गया, बी, ये क्यू आर हो गया, ये क्यू आर हो गया बी, तो क्यू आर दे दिए। अब पी कौन सा है, तो ये पी आर, पी क्यू है, पी क्यू है, तो पी क्यू हम दे दिए। तो क्यू आर का मान हमको पता है कि हम क्यू आर का मान ये हम 5 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो 5 दे दिए, 5 दिए। अब पी क्यू का मान हमको पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 हो गया। अब मुझे हम 10p, अब डायरेक्ट हम 10p अब माइनस कॉट आर का मान निकाल लेते हैं। तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का मान निकाले हैं 5/12, माइनस कॉट, ये माइनस कॉट आर का मान 5/12। ये देखो इसके सामने कुछ नहीं है, तो क्या है प्लस, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कट गया, तो आंसर क्या हो गया, ये 0। आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बन रहा है तो आप डाउट क्लासेस में पूछिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको जब तक ये डाउट रहेगा तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर हमको दिया है मान 3/4, तो cos A और tan A का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है इसका। तो देखिए दिया है कि हमको देखिए यहाँ दिया है ना, साइन ए बराबर 3/4, 3/4, तो साइन थीटा का हम फार्मूला जानते हैं, P/H होता है। तो P का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और H का मान कितना हो गया, 4। तो हम देखिए यहाँ पे P का मान हम लिखे हैं 3, P के सामने क्या है 3, और H के सामने क्या है 4। हमको क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, B नहीं दिया है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वही हम जानते हैं B बराबर √h² - p² होता है, √h² - p² होता है, ये आपको पता है, हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं। तो h के जगह पे हम क्या दे सकते हैं, ये 4, h के हम जगह 4 दिए, ये 4 दिए, और p की जगह हम ये देखिए 3 है, ये 3 हम हाईलाइट कर रहे हैं, 3, ये 3 हो गया। अब 4 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौकी 16, और 3 तिया 9। अब 16 में 9 जाए तो √7, अब √7 का पूरी वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में हमको पॉइंट में नहीं रखना है, क्योंकि पॉइंट में बहुत डिफरेंट सॉल्व सही से नहीं होता है, तो हम पॉइंट नहीं करेंगे, हम √7 ही रखेंगे बी का मान। अब हमको मान निकालना है cos A का। अब मेरे पास B है, P का मान दिया है, P का मान दिया है, H का मान दिया है, ठीक। अब तीनों मान मेरे पास दिया है, P दिया है, B दिया है, H दिया है, तो हम निकालना है cos A का। तो cos A का cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B का मान हम अभी निकाले हैं, ये देखो B का मान हम निकाले हैं √7,
और h का मान हमको पहले से दिया है 4, तो ये 4 हो गया। अब उसी तरह tan a का मान निकालो। तो tan a का मान, तो tan का p/b होता है फार्मूला, p का मान दिया हुआ है यहाँ पे, p का मान ये p इक्वल टू 3, तो p का मान हम 3 बैठा दिए। अब b का मान √7 निकाले हैं, ये √7 हो गया। ये दोनों का हमको मान ज्ञात करना था, ये मान ज्ञात हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको इसको रिवीजन करना है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।